भाके उचारे से यमराज भयभीत होत, और भूत प्रेत भागत सुन भागवत की वाणी है। गासे गुमानिन के गर्भ को गिराए देत, पापन के भावन में गंगा समानी है। बासे बनावे बात बिगड़ी दीन भक्तन की, विद्या के निधान सम्मुख कष्ट समानी है। तासे तारे देत दीन ताप जीवन के, और धर्मपाल गुरुदेव ने बाणी बखानी है। भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग और तासे तरण। जिसके जीवन में भक्ति है, भक्ति के बड़े पुत्र का नाम है ज्ञान, छोटे पुत्र का नाम है वैराग। जहां पर माँ होगी वहां पर संतान होगी। जहां भक्ति ज्ञान वैराग तीनों होंगे तो उस व्यक्ति का तो फिर तरण हो ही जाएगा, ये निश्चित है। सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, श्री भागवत की कथा सुनने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग जवान अवस्था को प्राप्त हुए थे। ये अभी अभी आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया है। आइए थोड़ी देर के लिए यहाँ से आगे का प्रसंग आप लोग बड़े ही भाव के साथ में श्रवण करेंगे। एक कीर्तन बोले, अरे तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, और श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। अरे चेहरे का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चेहरे का करके बहाना, हमने सुना है तुमने सबरी को तारा। हमने सुना है तुमने शिवरी को तारा। हमने तेरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तेरों का करके बहाना, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा
सुने सो हाथ कतरी की बहाना श्याम हमको भी तारो हाथ कतरी के सारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो सारा है सारा जमाना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज समझा करके कह रहे हैं स्वर्गाधिक ऋषियों, भागवत की कथा सुनने से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में जो लेटे हुए थे वो तृण अवस्था को प्राप्त हुए। इस पुराण की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का ही कल्याण नहीं हुआ है, इस कथा के सुनने से तो एक ऐसे अत्याचारी का भी कल्याण हुआ जिसने अपने जीवन में कभी प्रभु का नाम लिया ही नहीं। इतना बड़ा दुराचारी था, इतना अत्याचारी था, दुनिया का ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उसने न किया हो, और उसके बाद भी उसका कल्याण हो गया और सीधा स्वर्ग में गया। शौनक जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन सा हुआ है वो प्राणी जो इतना दुराचारी होने पर भी उस शरीर के साथ स्वर्ग धाम में गया, जो आज तक स्वर्ग में शरीर के साथ में कोई नहीं गया। सूत जी महाराज ने समझा करके कहा, स्वर्गाधिक ऋषियों, बहुत पहले की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। जिस अनुपम नगर में एक बहुत भोले भाले स्वभाव के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही भोले स्वभाव के थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही कर्कशा थी। जैसे उसका नाम था और वैसे ही उसके काम थे। पत्नी का नाम था धुंधली, और जब तक दिन में 2-4 बेर वो धुंध न मचा ले का लड़ाई झगड़ा न कर ले, बाकी रोटी नहीं बचे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही भोले स्वभाव के हैं, पत्नी का व्यवहार देख करके दुखी रहते। लेकिन एक तो पत्नी क्रूर स्वभाव की, और दूसरी भगवान की ऐसी इच्छा भई के बाकी द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बैठे बैठे लेटे लेटे चारपाई पर सोच रहे, परमात्मा अब तक तो चलो ठीक रहा, अभी तो हाथ पैर मेरे चल रहे हैं, जब मुझ पर वृद्ध अवस्था आ जाएगी, घोर वृद्ध अवस्था आ जाएगी, फिर इस बुढ़ापे में लाठी कौन बनेगा, ये जीवन कैसे कटेगा। मुझे लगता है कि अब मेरे घर में कभी किसी बच्चे की किलकारने की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, तो फिर अब मैं जीने करके करूंगा क्या। आधी रात के समय पर वो ब्राह्मण देवता चारपाई छोड़ करके जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।
आधी रात का समय है मेरे भगवत प्रेमियों। आत्मदेव ब्राह्मण जब जंगल में पहुंचे हैं, विचार किया कि लाओ मैं जाकर के अपनी आत्महत्या करूंगा। एक तालाब में जाकर के पहले पानी पिया। थोड़ी देर के लिए ब्राह्मण जमीन पर बैठ गया। ये 11 रुपए भगवान के दरबार में हमारे मोहन भगत जी बड़ी पवित्र आत्मा है, बैठ पूजा समर्पित किए परमात्मा से। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा भगवान ऐसे भक्तों की सद्बुद्धि बनी रहे और धर्म मार्ग में ऐसे ही अग्रसर बने रहे। आत्मदेव ब्राह्मण बैठ गए। पीपल के नीचे बैठ गए और नीर लेन से जारी है। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन अगर वृक्षों में मैं हूं तो वो पीपल का वृक्ष मैं हूं। पीपल के नीचे बैठ गए और नीर लेन से जारी है। क्या लिखा मेरे जीवन में, कोई भयो न लाला लाली है। किस्मत मेरी तो फूट गई, निरपंसी लोग बताते हैं। एक पुत्र बिना मेरे भगवान, एक पुत्र बिना मेरे भगवान, अपने भी नजर न आते। सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण बैठे बैठे सोच रहे थे और जब आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान की एक ऐसी कृपा भई कि 22 समय पे एक महात्मा जी आ गया। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को जब आत्महत्या करते देखा, दूर से ही आवाज लगाई, ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए ठहर जा। आत्मदेव ने मुड़ के देखा, ये कौन आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण रुक गए। धीरे धीरे वो महात्मा ब्राह्मण के पास में पहुंच करके कहने लगे, तुम काते चिंतावली ऐसी दुखस किस कारण। हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है। आत्मदेव ने यही जवाब दिया, महात्मा जी मैं बहुत बड़ा पापी हूं। क्यों? मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, मुझ पर चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन घर में अभी तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ।
और बच्चे ही का जन्म किया। मैंने एक गाय पाली थी, गाय ने भी आज तक बछड़ा नहीं दिया। मैंने अपने हाथों से एक वृक्ष लगाया था, उस वृक्ष पर भी आज तक कोई न फल आया न कोई फूल आया। सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे महात्मा जी, मैं बड़ा अन्यायी हूं। बेटा के बिना, संतान के बिना भला ये जीवन किस काम का है। जवाब दिया, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। भजन बिना सतय संग बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। काया सूनी बिन माया की, काया सूनी बिन माया की। काया माने कहते हैं शरीर को। ये शरीर बिना पैसा के बिल्कुल बिका। शरीर पर वस्त्र पहने तो पैसे से आएंगे, कोई बीमारी लग गई तो पैसे से ही शरीर सही होगा। बिना पैसे के काया किसी मतलब की नहीं। काया सूनी बिन माया की, माया सुनी एक पुत्र बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। काया सुनी बिन माया की, और माया सुनी एक पुत्र बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। मंदिर सुनो बिनती करती, मंदिर चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लाखों रुपए का मंदिर हो, कितनी भी कीमती पत्थर लगा हुआ हो, और जब तक मंदिर में सुबह शाम कोई दीपक जलाने वाला न हो, दीपक न जलता हो, तो फिर इतने कीमती मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मंदिर सुनो बिनती करते, अरे दीपक सुनो एक तेल बिना, चली जइयो ऐसो जीवन भजन बिना, चल जइयो ऐसो जीवन भजन बिना। मेरे भगवत प्रेमियों, महात्मा जी ने पूछा, है सन्यासी आप व्यर्थ रो रहे हो? अरे दुनिया में संतान
बेटा के पीछे और तुम्हें मरने तक चले आए। शास्त्रों में अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं। राजा सगर के तो 60,000 बेटा थे। क्या राजा सगर को इतनी संतान से सुख की प्राप्ति हुई? क्या राजा अंग को संतान से सुख मिला? संतान के बिना जीवन बेकार नहीं है ब्राह्मण देवता। अब कान खोल करके सुन लो कि जीवन अगर बेकार है तो वो किसके बिना है? तो वो महात्मा जी समझाते हुए ब्राह्मण देवता से बोले, अरे जीवन है बेकार और भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। अरे क्या ले करके आए जग में। सोचने का विषय है मेरे भगवत प्रेमियों। क्या ले करके आए जग में। क्या ले और क्या ले करके जाओ भजन बिना दुनिया में। क्या ले करके अरे जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है अरे मुट्ठी बांध के आए जग में। मुट्ठी बांध के आए जग में। मुट्ठी और जाएंगे हाथ पसारी भजन बिना दुनिया में। जाएंगे हाथ जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है सन्यासी ने जवाब दिया है ब्राह्मण देवता, संतान के बिना जीवन बेकार नहीं। ये तुमसे किसने कह दिया? जो तुम यहाँ मरने चले आए। अरे जीवन बेकार है तो वो परमात्मा के भजन के बिना बेकार है। महात्मा जी जब पास में पहुंचे ब्राह्मण देवता की और जब मस्तक देखा तो महात्मा जी ने यही जवाब दिया, ब्राह्मण एक जन्म की तो चलती क्या, तेरे संयोग में तो 7 जन्म तक कोई संतान का सुख ही नहीं है। महात्मा के ये शब्द सुन करके ब्राह्मण देवता जमीन पर गिर पड़े। कहने लगे, बाबा जी मैंने 7 जन्मों के बारे में आपसे नहीं पूछा था। एक जन्म का तो मैं बोझ नहीं उठा पा रहा और आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी। अब मेरा निश्चित मरना हो गया। अब मैं आपके सामने ही अपनी दम तोड़ दूंगा।
या तो अपने तप बल के प्रभाव से मुझे संतान होने का आशीर्वाद दीजिए, और नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही अपनी आत्महत्या करूंगा। महात्मा घबरा गए, ये मैंने क्या कह दिया? अगर ये ब्राह्मण मेरे सामने मर गया, दम तोड़ दी, तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। 22 समय पे महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाल करके कहा, हे ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा के लेख को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे सामने अगर तुमने दम तोड़ दी तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए फल में तुम्हें दे रहा हूं। ये फल जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और फल खिलाने के बाद में मैं कुछ शर्तें भी आपको बता रहा हूं। उन शर्तों को तुम ध्यान लगा करके सुन लीजिए। अगर तुम्हारी पत्नी उन शर्तों का पालन कर देगी तो भगवान की कृपा से उसके द्वारा एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण देवता ने हाथ में फल ले लिया और महात्मा जी से यही कहा कि महात्मा जी कहिए, शर्त कौन सी है? और ये 51 रुपए प्रदीप यादव की बुआ जी जो संभल से चल करके आई हैं, बड़ा ही पवित्र हृदय है। थोड़ी देर तक मैं भी बैठा बैठा बातचीत करता रहता, भी विचार भी बड़े अच्छे हैं। भगवान के दरबार में खून पसीने की कमाई को समर्पित किया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, परमात्मा ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और धर्म क्षेत्र में इसी तरह से अग्रसर बनते रहें। महात्मा जी ने शर्तें बताई हैं, ब्राह्मण देवता, इस फल को खाने के बाद में तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक रोजाना स्नान करना होगा। उसके बाद में कम बोलेगी, सत्य बोलेगी। अतिथियों को भोजन कराने के बाद में स्वयं भोजन करेगी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। 1 वर्ष तक अगर इन नियमों का पालन कर लिया तुम्हारी पत्नी ने तो बहुत बलवान और बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता को बड़ी खुशी हुई। जल्दी जल्दी वह फल लेकर के अपनी पत्नी के पास में आया और आते ही आते धुंधली से कहा, हे प्रिय, अब तक हमारा तुम्हारा जीवन अधूरा था, आज भगवान की कृपा से पूर्ण हो गया। क्या हुआ? एक महात्मा जी ने हमें फल दिया है, इस फल को अगर तुम खा लोगी तो तुम्हारे द्वारा 1 वर्ष में एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। धुंधली ने उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ में से ले लिया। जवाब दिया, महाराज, इसे खाने से संतान उत्पन्न हो जाएगी? जवाब दिया, हाँ। लेकिन धुंधली, महात्मा जी ने कुछ शर्तें भी बताई हैं। धुंधली ने जैसी शर्त को नाम सुनो सोई पीछे हट गई। जवाब दिया, क्या शर्तें हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 1 वर्ष तक तुम्हें रोजाना स्नान करना पड़ेगा। धुंधली ने मन ही मन में सोची, महा और पूष के महीना में मैं 10-10 दिन तक नहीं नहावत, और इसे खा करके मुझे रोजाना नहाना पड़ेगा। और क्या शर्तें हैं? और शर्त यह है कि सभी अतिथियों, घर पर कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, पहले उससे भोजन कराओगी, उसके बाद में तब तुम भोजन करोगे। धुंधली ने मन ही मन विचार करो कि मुझे सवेरे सवेरे भूख लगती है। और क्या शर्तें हैं?
और शर्त यह है कि तुम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगी। धुंधली ने कही जब तक मैं लड़ने लेते तब तक मुझे नहीं रह पाते। यानी जो भी नियम बताए थे वो सब धुंधली के विपरीत जा रहे हैं, सब के सब उल्टे हो रहे हैं। पति से कह दिया ठीक है महाराज, नियमों का भी पालन कर लूंगी और मैं इस फल को भी खा लूंगी। भोले भाले स्वभाव के रहे, पत्नी पर विश्वास कर लिया और वो वहां से चले गए। अब धुंधली व फल को हाथ में ले बैठी, सोचत रही से खाऊं क्या करूं, अगर मैंने से खा भी लिया तो इस फल के खाने से मेरे द्वारा संतान की उत्पत्ति होगी। संतान जब उत्पन्न होगी तो मेरा प्रसव भी बढ़ेगा, घर का काम काज नहीं कर पाऊंगी, चारपाई पर ही लेटी रहूंगी, इतना शरीर दुबला पतला हो जाएगा, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अगर मुझसे काम काज नहीं होगा तो घर में नंद को बुलाना पड़ेगा और नंद को संभालना समेट ले जाता होता। किसी तरह से गांव में आग लग गई तो सब निकल के भाग जाएंगे, मैं निकल के भी नहीं भाग पाऊंगी। उल्टे सीधे विचार सोचती रही। तब तक धुंधली की एक पड़ोसिन बहन रहे, बिल्कुल धुंधली के विचार जैसे। वो काऊ आंच फांच के बहाने आई और धुंधली के हाथ में जब फल देखो तो पूछी, धुंधली हाथ में क्या पकड़े हो आज? धुंधली ने जय जवाब दो, बहना बस जय मत पूछिए। क्यों? ये फल नहीं, ये मेरी जान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। पड़ोस ने पूछा, मैं समझ ही नहीं। तो धुंधली ने बताई, सुन, अरे फल नहीं खाऊंगी, पहना बिना मोती मरी जाऊंगी, फल नहीं खाऊंगी। धुंधली ने जवाब दो, बेटा ये फल ना मेरी जान के लिए बहुत बड़ी भावई है। ये फल मेरे पति लेकर के आए, कहते हैं कि इस फल से संतान का जन्म होगा। फल नहीं खाऊंगी, पहला बिना मोती मरी जाऊंगी, फल नहीं। अरे फल खाई मेरे करब बढ़े गो, फल खाई मेरे करब बढ़े गो, दुख नहीं सही पाऊंगी। क्या बात है, दुख नहीं सही पाऊंगी, पहला बिना मोती मर जाऊंगी, दुख नहीं। धुंधली ने जवाब दो, बहना ये फल है, एक महात्मा ने दिया है, कहा है फल खाने से मेरे द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। पड़ोस ने जवाब दो, धुंधली खाऊ मत लिए तू जा फल को, क्योंकि आज तक तूने संतान को जन्म तो दिया नहीं है, संतान को जन्म मैंने दिया है। मैं जानती हूं कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है तब मां को किन कष्टों से गुजरना होता है। जिस समय मां बच्चे को जन्म देती है
शास्त्र प्रमाण देते हैं 1000 बिच्छू अगर एक साथ डंक मारे उसका दर्द, और जब माँ बच्चे को जन्म देती है वो पीड़ा। अब धुंधली तो बेसुना खाए वो चाह रही है? अब करेला की बेलवा नीम पर पौड़ा दीवाने। सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों, पड़ोस में पहनने की युक्ति बता दी और कहा धुंधली देख काम भी बन जाएगा और इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। तेरे द्वार पर एक गाय बंधी है, उसने भी आज तक किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। ये फल तू गाय की नाद में डाल, संत की बात का परीक्षण भी हो जाएगा कि फल सही था यार झूठ था। और देख मेरे उदर में संतान है, अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, तू गर्भवती बनकर के अपने घर में रहना। कुछ समय बाद चारपाई पर लेट जाना। मेरे द्वारा जो संतान पैदा होगी वो मैंने अपने पति के द्वारा रात ही रात में तेरे घर पहुंचवा दूंगी। बच्चे के बदले में तू थोड़ा सा धन दे देना मेरे पति को, क्योंकि मेरा पति धन का बहुत लोभी है। ये राज राज बन करके ही रह जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। यही किया धुंधली ने, फल लेकर के गाय की नाद में डाल दिया और गर्भवती बन करके उन घर में रहने लगी। भोले स्वभाव के आत्मदेव ब्राह्मण ने इस रहस्य को नहीं जान पाया। धीरे धीरे समय जब पूरा हुआ, पड़ोसन के द्वारा जब बच्चे का जन्म हुआ, रात ही रात में उस बालक को धुंधली के घर पहुंचाया गया। धुंधली ने थोड़ा सा धन उसे देकर के विदा किया। आत्मदेव ब्राह्मण के पास में सूचना भिजवा दी कि महाराज घर में बच्चे का जन्म हो गया, लड़के का जन्म हो गया। वृद्ध अवस्था में जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने जिस सुनी के घर में बच्चे का जन्म हो गया, अब अंदाजा लगाना, एक बेटा के लिए जो ब्राह्मण तरस रहा था आत्महत्या तक करने के लिए पहुंच गया। और जब उसने ये सुना कि घर में बच्चे का जन्म हो गया, कितनी बड़ी खुशी हुई ब्राह्मण को। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से दर्शाया है, पुत्र जन्म जब सुनो हिदाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। इतनी बड़ी खुशी भई, एक योगी को अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने पर जो प्रसन्नता होती है, जैसे कोई सन्यासी है, महात्मा है, तपस्या करते करते जब अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाता है, उतनी खुशी भई आत्मदेव ब्राह्मण को। लेकिन वह खुशी ज्यादा देर तक न रुकी। धुंधली ने दूसरी सूचना भिजवा दी, महाराज बच्चे का जन्म तो हो गया, लेकिन मेरे स्तनों से दूध नहीं आ रहा, कुछों से दूध नहीं आ रहा। ये सूचना सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी चिंता में पड़ गए। आत्मदेव ने विचार किया, भगवान ऐसा भला कैसे हो सकता है,
विद्वान और शास्त्र तो ये कहते हैं कि बच्चे का जन्म बाद में होता है, माँ के कुछों में दूध पहले आ जाता है। लेकिन ये क्या सुन रहा हूं मैं, तब तक तीसरी सूचना फिर पहुंच गई। महाराज चिंता ना करें, अरे मेरे स्तनों से दूध नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक मेरी पड़ोसन बहन है, उसके एक लड़का पैदा हुआ था और बच्चा जन्म लेते ही खत्म हो गया। अगर आप कह दें तो उस पड़ोसन बहन को मैं घर में बुलवा लूं बच्चे का लालन पालन कराने के लिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण क्या कहते, उन्होंने कह दिया ठीक है धुंधली, बच्चे का लालन पालन तो कराना ही है। अब जिसका बालक था उसी को इस बहाने से धुंधली ने अपने घर में बुला लिया। उसके द्वारा बच्चे का लालन पालन चलता रहा। मेरे भगवत प्रेमियों, अब जो फल गाय को डाला था, ठीक 3 महीने बाद उस गाय के द्वारा बछड़ा नहीं, एक लड़के का ही जन्म हुआ। संत का वचन मिथ्या नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मोर बचन चय परिजय फीका, पर संत बचन पत्थर कीली का। एक बार के लिए मेरा कहा गया झूठ हो सकता है, लेकिन जो मेरे संत भक्त ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। गाय के द्वारा जिस बच्चे का जन्म हुआ, उसके कान केवल बछड़े जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य आकार का था। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ है। धुंधली की पड़ोस में बहन के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ, धुंधली ने अपनी राशि के हिसाब से उसका नाम धुंधकारी रखा। गाय के द्वारा जिस बच्चे का जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम गौकर्ण रखा। धीरे धीरे जब दोनों कुछ बड़े हुए हैं, तो देखना दोनों की आदत में बचपन से बहुत बदलाव आने लगे। बचपन से ही दोनों की आदत में बहुत बदलाव आ रहे हैं। इनमें से एक तो बहुत बड़ा विद्वान निकला,